दोस्तों नमस्कार, एडिटर स्टेक में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। करीब 20 सालों के बाद में पांचना बांध से आखिरकार पानी नहरों में छोड़ा गया। सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही थी। वहीं किसान भी शुरुआत में सुकून की सांस ले रहे थे, लेकिन आज हालात कुछ अलग हैं। हालात यह है कि पानी तो नहर में है, लेकिन किसान फिर भी सड़क पर आंदोलन कर रहा है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? अगर सिर्फ तस्वीरों में देखेंगे तो लगेगा कि पानी की समस्या खत्म हो गई है, लेकिन जमीन पर जाएंगे तो कहानी कुछ और बयां कर रही है। किसान ये कह रहे हैं कि पानी तो आया, लेकिन इतना नहीं कि आखिरी छोर तक पहुंच सके। उनका आरोप है कि नहर में दबाव कम है और इससे सिर्फ शुरुआती गांवों को ही फायदा मिलेगा, जबकि टेल एंड यानी अंतिम छोर के खेत फिर से सूखे रह जाएंगे। यानी लड़ाई अब पानी की नहीं है, बराबरी से पानी मिलने की है। दोस्तों, इसी नाराजगी के चलते हिंडौन, करौली, गंगापुर सिटी क्षेत्र में किसानों का आंदोलन चल रहा है। कई जगहों पर सड़कें जाम कर ली गई। हिंडौन करौली, हिंडौन गंगापुर सिटी मार्ग पर घंटों वाहन जाम में फंसे। आम लोगों को भारी परेशानी हुई और यात्रियों को वैकल्पिक रास्तों से जाना पड़ा और वे भी घंटों तक जाम में फंसे रहे। बसें बंद होने से सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हुई जो रोजमर्रा के काम, इलाज या नौकरी के लिए सफर करते हैं। अब जरा तस्वीर का दूसरा रुख देख लीजिए दोस्तों। मंगलवार शाम तक पांचना बांध का पानी कमांड एरिया की नहरों के जरिए बांदी गांव तक पहुंच चुका था। यानी प्रशासन का दावा गलत नहीं था कि पानी छोड़ दिया गया है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि सिर्फ दिखावे के लिए पानी से काम नहीं चलेगा, खेतों तक पानी पहुंचना भी चाहिए। एक पुरानी कहावत है कि ऊंट के मुंह में जीरा डालने से पेट नहीं भरता। किसानों का भी कुछ ऐसा ही मानना है। उनका कहना है कि कम प्रवाह से सिंचाई की उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और दिलचस्प बात हुई दोस्तों। कुसमाय गांव में पानी पहुंचने की खुशी में जल पूजन का कार्यक्रम रखा गया। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत को वहां पहुंचना था, लेकिन मंत्री समय पर नहीं पहुंच पाए। कार्यक्रम टल गया और बाद में वे गंगापुर सिटी तो पहुंचे, लेकिन कुछ देर रुकने के बाद वापस लौट गए। उधर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी किसानों से बातचीत करने पहुंचे, लेकिन विरोध इतना ज्यादा था कि उन्हें भी लौटना पड़ा। इससे साफ है कि मामला प्रशासनिक नहीं है, बल्कि विश्वास का भी बन गया है। इससे पहले कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी किसानों से बातचीत की। आंदोलन खत्म कराने की कोशिश वो करा चुके हैं, लेकिन अब भी कोई सहमति नहीं बन पाई है। प्रशासन का कहना है कि बातचीत जारी रहेगी और समाधान निकालने के प्रयास किए जाएंगे, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सिर्फ बातचीत से समाधान निकल जाएगा? देखिए, किसान सड़क पर शौक से नहीं बैठता। जब खेती का सवाल होता है तो आखिरी दम तक अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ सरकार भी ये कह रही है कि व्यवस्था में लगातार सुधार का क्रम जारी रहेगा। ऐसे में जरूरी है कि दोनों पक्ष आंकड़ों और तकनीकी तथ्यों के आधार पर एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर बैठें। अगर वास्तव में पानी का दबाव कम है तो उसे बढ़ाने की योजना तैयार हो, और अगर कहीं तकनीकी बाधा है तो किसानों को इसकी पूरी जानकारी दी जाए, क्योंकि अधूरी जानकारी सबसे ज्यादा अविश्वास पैदा करती है दोस्तों। वहीं आंदोलनकारियों को भी ये याद रखना होगा कि सड़क जाम का नुकसान सिर्फ सरकार को नहीं होता, इससे परेशानी आम जनता को होती है। मरीज, छात्र, नौकरी पेशा लोग, व्यापारी, न जाने किस किस काम से जो लोग बाहर निकलते हैं, सबको इस आंदोलन की कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए आंदोलन भी ऐसा हो जिसका संदेश तो पहुंचे, लेकिन आम जनता को परेशानी कम से कम हो। आखिर में एक बात ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि पांचना बांध का पानी सिर्फ नहरों का नहीं, बल्कि किसानों की उम्मीदों में भी बहना चाहिए। अगर आखिरी खेत तक पानी नहीं पहुंचा तो आंदोलन खत्म करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर सरकार पारदर्शिता के साथ किसानों की तमाम आशंकाओं को दूर करती है और समान जल वितरण को सुनिश्चित करती है तो यह आंदोलन जल्द खत्म हो सकता है। पानी छोड़ देना पहला कदम था, अब हर खेत तक पानी पहुंचाना असली परीक्षा है। यही सरकार की चुनौती है और यही किसानों की सबसे बड़ी मांग। अब देखना है कि किसान और सरकारों के बीच में फिर से तालमेल की परिस्थितियां कैसे बनती हैं। एक मामला सुलझा जिसमें 20 साल लग गए। उम्मीद है कि पानी के समान वितरण का मामला इतना पेचीदा नहीं होगा और जल्द से जल्द रास्ता बनेगा। नहरी पानी आखिरी छोर तक पहुंचेगा और जाम जो हो रहा है, परिस्थितियां जिस रूप में आंदोलनकारी बना रहे हैं, ये जाम की स्थिति भी खुलेगी। आम जनता को क्षेत्र में राहत मिलेगी। ये सरकार और आंदोलनकारी किसान दोनों की साझा जिम्मेदारी है। एडिटर स्टेक में आज दोस्तों इतना ही।
इस पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।